ओशो। ओशो एक प्रभावशाली वक्ता थे, इससे आप सभी सहमत होंगे। ओशो ने बहुत सारे विषयों पे बहुत सारी बातें की और हम आप जिन्होंने ओशो को सुना है वो ये मानते हैं कि ओशो बहुत कुछ जानते थे, ओशो बहुत कुछ समझते थे। लेकिन ओशो चाहते क्या थे? ओशो की अपेक्षाएं क्या थी? ओशो जो उनके भक्त थे वो ओशो को जब सुनते थे तो उनके अंदर एक अजीब तरह की फीलिंग्स आती थी। आखिर ओशो अपने भक्तों से या उनके सुनने वालों से या अपने फॉलोअर से क्या अपेक्षा रखते थे? हमारा देश सदैव से स्पिरिचुअल रहा है, हमारा देश सदैव से रिलीजियस रहा है और हमारा देश सदैव से इन लोगों में विश्वास करता आया है जो प्रखर वक्ता रहे हैं या जो अध्यात्म से जुड़े रहे हैं। ओशो का एक कोट है, लाइफ बिगन्स व्हेन फियर एंड्स। और कहीं ना कहीं ओशो की जो अपेक्षा आपसे थी, यानी ओशो चाहते क्या थे, वो इस सेंटेंस से पता लगती है। जिंदगी वहां से शुरू होती है जहां डर खत्म हो जाता है। डर, कौन सा डर है आपके अंदर? अगर गौर करेंगे तो हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं। समाज का डर है, हमें परिवार का डर है, हमें अपने सफल होने असफल होने का डर है, इवन हमें अपने व्यवहार का डर है। हम बहुत सारे डर में जीते हैं और इन डर से बंधन क्रिएट होते हैं। अगर आप ओशो को सुनते हैं तो कई बार आपको लगता है कि सारे बंधन टूट रहे हैं। अगर आप ओशो को सुनते हैं तो कई बार आपको महसूस होता है जैसे डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओशो पहली बात ही शुरू करते हैं कि धर्म के बंधन तोड़ दो। ओशो कहते हैं समाज के बंधन तोड़ दो। ओशो कहते हैं कि आपके अंदर जो भी कुंठा है, निराशा है, अनपेक्षा है, उनके सारे बंधन तोड़ दो। यानी ओशो आपसे चाहते थे कि आप बिना डर का जीवन जिए। लेकिन क्या ओशो इसमें सफल रहे? अगर मैं खुद अपने ऊपर इस उदाहरण को लूं कि मैं ओशो का फॉलोअर हूं या मैं ओशो को समझता हूं या मैं ओशो के बारे में बोल रहा हूं, तो मुझे सोचना होगा कि क्या मैं ओशो को फॉलो करके अपने जीवन में कुछ पा सकता हूं? क्योंकि ओशो को अगर सुनना अच्छा लगता है तो आप उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फॉलो करने का मतलब होता है कि आप उनको पढ़ते हैं, फॉलो करने का मतलब होता है कि आप उनको सुनते हैं और सुनने के प्रोसेस में आपको ऐसा लगता है कि ओशो सारी बातें सही कह रहे हैं और अगर वो सही कह रहे हैं तो हमें सीधी बात है उसे जीवन में फॉलो करना चाहिए। मैंने इस पे बहुत शोध किया, मैंने रिसर्च किया, बहुत सोचा, काफी घंटे बिताए ये समझने के लिए कि ओशो आपसे चाहते क्या हैं। ओशो ने हमें बताया कि 108 तरह के ध्यान होते हैं, यानी मेडिटेशन की टेक्निक होती है। मेडिटेशन आप समझते होंगे, ध्यान क्या है? आध्यात्म जो वर्ड स्पिरिचुअलिटी से आया है उसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ये जो आत्मा नाम का तत्व है ना, इसको समझना इतना सरल नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद और बहुत सारी जगहों पे आत्मा को कभी परमात्मा के साथ निराकार भाव में, साकार भाव में बताया गया है। ओशो एक चीज बहुत स्पष्टता से कहते थे कि अगर हम सारे बंधन तोड़ देंगे तो हम अपनी आत्मा को समझ लेंगे और शायद तब हमें भगवान की जरूरत नहीं रह जाएगी। ओशो भगवान विरोधी थे या नहीं थे, इस समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ओशो ये समझाते थे कि आपकी आत्मा में इतनी ताकत है कि वो परमात्मा को भी चैलेंज कर सकती है। ओशो को जिन्होंने पढ़ा, ओशो को जिन्होंने फॉलो किया, वो एक बात मानने लगे कि मानवीय क्षमताएं इतनी हो सकती हैं कि वो सारे डर, सारे बंधन और सारी तरह की मर्यादाओं को तोड़ सकती हैं। ओशो ने सभी धर्मों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहा और ऐसी बातें कही कि जो आपको भी वाजिब लगती हैं कि इन धर्मों में बहुत जकड़ने हैं, इन धर्मों में बहुत बंधन है। ओशो आपसे ये अपेक्षा रखते थे कि आप जब ओशो को फॉलो करें तो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाएं, अपनी आत्मा का विकास करें। ओशो ने 14 तरह के ध्यान प्रक्रियाओं का पेटेंट करवाया था। उनमें से डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में आप जानते होंगे, जिसमें आप झूम के नाचते हैं, उसके बाद थक जाते हैं और फिर एक शांत अवस्था में चले जाते हैं।
ओशो उन्मुक्त जीवन की बात करते थे। उन्मुक्तता का मतलब यह होता है कि समाज द्वारा गढ़े गए जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं या जो भी नियम हैं, उनको वो आपको रोक न सकें। अगर आपका मन कुछ करने को कर रहा है तो आप कर सकें। जाहिर है कि इसकी बहुत सारी गलत व्याख्याएं भी की गई कि उनके यहां सेक्स फ्री होता था, जो आता था वो सब कुछ करता था। लेकिन ओशो आपसे ये नहीं चाहते थे। ओशो चाहते थे कि तुम वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचने के बाद तुम्हें यह पता लगे कि तुम्हारे भीतर का डर समाप्त हो चुका है। अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता है। आप समझ सकते हैं जैसे एक कटी पतंग होती है, वो जब डोर से या उसकी कन्नी कट जाती है या वो हवा में उड़ते हुए उसके पेंच लड़ते हैं और वो कट जाती है, तो जिस तरह एक पतंग जाती है और उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन वो हवा में बहुत देर तक रहती है। ओशो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्थाओं का जिक्र करते हैं। ओशो का बहुत विश्वास, आप मुल्ला नसरुद्दीन के ओशो किस्से बताते हैं। ओशो बुद्धिज्म में बौद्ध को ओशो मानते हैं कि बुद्ध वो ऐसे व्यक्ति या ऐसे ईश्वर थे या ऐसे तत्व थे जिन्होंने कहीं ना कहीं सारी जकड़नों को तोड़ने के लिए बौद्ध धर्म का निर्माण किया। आज की बात अलग है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जब आप पढ़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि डिटैचमेंट से लेकर उसके जितने भी और टीचिंग्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको खुद से परिचय कराने को लेकर और आपकी असीमित संभावनाओं को तलाशने की बात की जाती है। ओशो भी आपसे यही चाहते थे। ओशो चाहते थे कि आप अपनी असीमित संभावनाओं को तलाशें। ओशो चाहते थे कि आप सफलता पाएं, लेकिन सफलता के साथ संतुष्टि के जो भी मानक गढ़े वो आप स्वयं गढ़ें। समाज के गढ़े हुए मानकों पर अपनी सफलता को ना आंकें। ओशो चाहते थे कि आप एक उन्मुक्त जीवन बिताएं, लेकिन उस उन्मुक्तता का मतलब ये नहीं कि आप नंगे होकर घूमने लगें। इस उन्मुक्तता का मतलब ये था कि आपको कोई भी चीज बांध न सके। आप जिस तरह का जीवन जीना चाहें उस तरह का जीवन जिए। आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, आप न करें, न करने की भी सूरत में आप वो जिंदगी जिए जो आप जीना चाहते हैं। ओशो की बहुत सारी अपेक्षाएं हो सकता है रही हों, लेकिन ये बातें ओशो को जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आती हैं। जाहिर है कि जब आप ओशो को पढ़ते हैं तो आप एक ऐसे तत्व से जुड़ते हैं जो आपको आपकी व्याख्या करके देता है। इस व्याख्या को समझने की जरूरत है।